और सबसे पहले आज की अहम खबर बलूचिस्तान से आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की खबरें कम आ रही हैं। वहाँ पे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पिछले कुछ दिनों से जो जंग जारी है उसमें पाकिस्तान को वाज़ेह कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक दहशतगर्दी के वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। आज भी ज़िला खैबर के इलाका बरकम्बर खेल में एक गाड़ी के करीब आईईडी बम धमाके में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और 3 ज़ख्मी हुए हैं। ये बहुत ही एक ऐसा मुसलसल सिलसिला चल रहा है जिसमें टीटीपी और बीएलए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। कल भी वज़ीरिस्तान में 4 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने शहादत पेश की और उस जो 4 हमलावर थे उनमें से एक खुदकुश भी था, उन सबको मार दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने कल अफ़गानिस्तान के जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको तलब किया था फ़ॉरेन ऑफिस और डिमार्शे इशू किया था। डिमार्शे एक आप समझ लें कि सख्त वार्निंग होती है जो इशू की गई, लेकिन उसके बावजूद आज फिर ये हुआ है और इस पर क्या पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस फिर तलब करेगा उनको। और जो मुज़ाकरात हो रहे थे, मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि कुछ बेहतरी की उम्मीद पाकिस्तान को है, ख़ास तौर पे जो उलमा का वहाँ पे एक जिरगा हुआ था काबुल में पिछले हफ्ते 1100 उलमा उसमें शरीक हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान को उम्मीद तो है कि अपने बरादर इस्लामी मुल्क के साथ जंग किए बगैर हम अमन के रास्ते पे चल पड़ेंगे, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी नई सज़ा इमरान खान और बुशरा बीबी को आज अनाउंस हुई है और उसके जवाब में तहरीक चलाने का प्लान कर रही है पीटीआई। और फिर एनएफसी अवार्ड के तहत जो पैसे खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए हैं वो दिए गए हैं या नहीं दिए गए, एक नया तनाज़ खड़ा हुआ है। इस पे बात करेंगे और देखेंगे कि केपी हुकूमत की तरजीहात क्या हैं और इसमें जो अवाम के मसाइल हैं उनको कब तक हल किया जाएगा। इसमें हम ज्वाइन करेंगे, यंग पैनल है हमारा आज का, शफी जान साहब मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा और हुज़ैफ़ा रहमान मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। और हमारा आज का हॉट इशू होगा कराची ताजरों से भत्ता अब तरक्की कर गया, अब ऑनलाइन भत्ता दिया जाता है, क्रिप्टो के ज़रिए अदा किया जा रहा है। देखिए पाकिस्तान ने कहीं और तरक्की की ना की हो, भत्ता लेने की साइंस जो है हमारी वो ज़रूर तरक्की याफ्ता हो गई है। और इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद हसन बख्शी चेयरमैन आबाद हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर पाकिस्तान, और नवीद कमाल हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं कराची से। और जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एडिटोरियल में हम देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कितना फ़ंड मुख्तस हुआ और कितना इस्तेमाल हुआ, हमारी तरजीहात बाकी जगहों पे क्या है और हमारे से ज़्यादा बेहतर तो हुकूमत से ज़्यादा बेहतर तो क्रिमिनल माइंड जो हैं वो काम कर रहे हैं इस मुल्क में। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ शफी जान साहब मुआविन इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का और बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा रहमान मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पहले मेरा ख्याल है जो सज़ा हुई है, मैं शफी साहब आपकी तरफ सज़ा जो नहीं हुई है 17 साल कैद की सज़ा मज़ीद अनाउंस की है तोशा खाना 2 में, उसके जवाब में हमने देखा है कि अब खान साहब का भी बयान आया है और उन्होंने भी ये कहा कि अब कोई चारा नहीं है सिवाय तहरीक चलाने के। सुहेल आफरीदी ने भी कहा कि इस दफ़ा हम आएंगे तो पूरी तैयारी करके आएंगे। किस किस्म की तैयारी करके आएंगे? शुक्रिया अफसार साहब। आपने देखा होगा कि आज जिस तरीके से सज़ा सुनाई गई है उसमें जो बुनियादी तकाज़े हैं इंसाफ के, कानून के, वही पूरी नहीं हुए। ना ही हमारी वकीलों को रसाई मिली। जज साहब आए हैं और आते ही उन्होंने अपने साथ लाया हुआ फ़ैसला 59 पेजेस का, हमारी वकीलों का इंतज़ार नहीं हुआ और वो सुना दिया गया। कोर्ट में कौन कौन मौजूद था उस वक्त? कोई मौजूद था, हमारी वकला तो रास्ते में थे। सलमान सफदर नहीं पहुंचा, उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया गया। बुशरा बीबी की फैमिली गेट पे थी। हमारी मीडिया भी नहीं था? मीडिया का मुझे नहीं इल्म। अच्छा, लेकिन हमारे जो आपका मतलब जो बुनियादी तकाजा है कानून का, इंसाफ का, कि हमारे वकील के ना होते हुए इमरान खान साहब वहाँ पे मौजूद थे, बुशरा बीबी साथ मौजूद थी, लेकिन हमारे वकला ना बुशरा बीबी के वकला ना इमरान साहब के वकला कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था, ना ही कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे मौजूद था। और उन्होंने 59 पेजेस अपने साथ लाया हुआ फ़ैसला सुना दिया। अब देखिए अफसार साहब, ये जो फ़ैसला था ये तोशा खाना 2 का फ़ैसला है। इस पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि तोशा खाना से पहले भी शहबाज शरीफ ने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कीमती तोहफ़े लिए, सोने की गाड़ियाँ, उस पर तो किसी ने कार्रवाई नहीं की। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने 15% से बढ़ा के 50% पेमेंट की थी, वो पेमेंट भी हमने की हुई है। देखिए इसमें आप देख लेना, एक सीरीज़ है। हम 10 दफ़ा अडियाला आए, सीएम साहब को नहीं मिलने दिया।
सीएम पंजाब को ख़त लिखा, उज़मा बुखारी कहती है जो उनके पास वक्त नहीं है कि वो आपका ख़त का जवाब दे। पीएम से फ़ोन पे बात हुई, वो कहते हैं मैं पूछ के बताता हूँ। किससे पूछते हैं, कब पूछते हैं और पूछ के क्या हमें जवाब देंगे, उसका इंतज़ार है। चीफ जस्टिस को 3 दफ़ा हमने कॉल की, हमारी कॉल अटेंड नहीं की गई। हमने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद से मिलना चाहा, वो हमसे मिलने से इनकारी है। हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसके ज़रिए ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आप मुलाकात करने के लिए तहरीक चलाएंगे? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हो रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। कानून और आइन को पामाल किया गया। जेल सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि ना अदालती फैसला मान रहा है, ना वो आइन और कानून मानता है। तो हमारे पास रास्ता कौन सा बचा है? ये फैसला तो अवाम भी कर ले, सारी दुनिया कर ले, या पूरा पाकिस्तान ये तमाशा देख रहा है। एक ही रास्ता बचता है, मजम्मत का। हमने जो तहरीक की जिम्मेदारी है वो इमरान खान साहब ने अचकजई साहब को और अलामा साहब को दी है। ठीक, आज भी कौमी कॉन्फ्रेंस अभी भी शुरू थी, जब मैं यहाँ पे आ रहा था, वो जो फैसला करेंगे तहरीक के हवाले से, इस्लामाबाद मार्च का फैसला करते हैं, धरने का फैसला करते हैं, मुज़ाकरात का फैसला करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी, सीएम सोहेल अफरीदी साहब उसको। लेकिन खान साहब की तो वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस है ना कि अब तहरीक ही चलानी पड़ेगी। बिल्कुल, उनकी आज तो उसमें अगर सोहेल अफरीदी ने कहा कि हम तैयारी करके आएंगे, तैयारी क्या होगी? देखिए, इस वक्त असला लेके आएंगे, नहीं, गाड़ियां लेके आएंगे सूबे की, कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे, कोई हम असला वगैरह नहीं लेके आएंगे, ना हम पहले लेके आए हैं। हम जमहूरी लोग हैं। पहले इल्जाम लगे असले के भी और मंशियात के भी, कोई सबूत दे जाए ना अफसार साहब। इल्जामात से तो बात नहीं होती। ये केसेस मुकदमे तो हुए हैं सर। मुकदमे तो आपको भी पता है कि इस मुल्क में ऐसे मुकदमे भी हो रहे हैं 9 मई में कि एक बंदे पे 4 मुकदमे हैं 4 शहरों में। एक बंदा एक टाइम पे कैसे मौजूद हो सकता है? ठीक है हुज़ैफा साहब, ये बताएं मेरे पहले तो ये मैं आता हूँ इस पर कि एक बंदा 4 शहरों में कैसे हो सकता है, लेकिन जो अदालत में आज हुआ, मुझे याद है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ साहिबा को जब सज़ा हुई थी, 3 केसेस थे उनके ख़िलाफ़, तो उसमें वो उस वक्त लंदन में थे और उन्होंने वहाँ से कहा था कि मैं चाहता हूँ मैं पहुँचूँ तो फिर फ़ैसला अनाउंस किया जाए, मैं जज साहब की आंखों में आंखें डालकर फ़ैसला सुनना चाहता हूँ। तो कुछ बदला नहीं, वही सब कुछ चल रहा है। बात बहुत शुक्रिया अफसार साहब, आपने दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये एक अदालती रिवायत होती है कि जब आप किसी मुजरिम को सज़ा सुनाते हैं, मुजरिम आमतौर पर या बेल पर बाहर होता है या जेल के अंदर कैद होता है। बिल्कुल, ये कभी नहीं होता, बहुत कम केसेस में होता है कि जज के सामने मुजरिम बैठा हुआ हो। अदरवाइज़ होता यह है कि आपका वकील कोर्ट रूम में मौजूद होता है और वो फैसला सुनता है। ये कॉमन प्रैक्टिस है। वकील भी नहीं पहुंचने दिया, वही अर्ज कर रहे हैं, कॉमन प्रैक्टिस रही है। लेकिन अगर वकील तो एक कौंसल होता है किसी बंदे का, अगर मुजरिम खुद सामने मौजूद हो तो एक कंपल्शन रहती नहीं है। बेसिकली जब बानी तहरीक इंसाफ मौजूद थे, बुशरा बीवी मौजूद थी, तो जज ने फैसला सुनाया कोई खिलाफ कानून नहीं है, कोई खिलाफ रिवायात नहीं है। अगर कैदी मौजूद है कोर्ट रूम के अंदर और या मुजरिम मौजूद है, वो ऑलरेडी ज़हर है वहाँ पर तोशा खाना का ट्रायल चलता रहा उसी कोर्ट के अंदर, और ये कहने लगे कि जी इतनी हसल बसल में सुनाया, 14 महीने ये केस चला है। और इन्होंने कहा कि जी इन फैक्ट्स को निगेट किया। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला पंजाब और बतौर वज़ीर आज़म कभी तोशा खाना से एक पेंसिल भी अगर बतौर तोहफे में ली हो, कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर शहबाज ने बतौर पेंसिल भी कभी तोहफे में ली हो या उन्हें तोशा खाना में चीज़ें मिली और उन्होंने खुद रख ली हो, वो मैं इस ओहदे से रिज़ाइन कर दूंगा। शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आला पंजाब जब कभी कोई चीज़ मिली उन्हें तोशा खाना में जमा करा दी। बतौर वज़ीर आज़म PDM के 16 महीने और अब के 2 साल तकरीबन जो भी चीज़ मिली उन्हें जमा कराई। इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगाया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अगर उस वक्त का कानून के मुताबिक 15% देकर कोई चीज़ रखी है तो कानून की वायलेशन तो नहीं हुई। आपके ऊपर इल्ज़ाम क्या है? आपके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि एक चीज़ की कीमत है 50 करोड़ रुपए, आपने उसकी कीमत लगवाई है 20 लाख रुपए। 50 करोड़ की, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा। इन बुल्गारी का सेट है, अगर उसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए है, आपने कीमत लगवाई है 12-13 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, तो जाहिर है आपके ऊपर इस जुर्म की सजा आपको दी गई है। अगर आप उसे सही कीमत लगवाते और 50% अदा करते, लेकर जाते, कोई बात भी ना करता।